हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 9 का पूरा समरी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्नेक। स्नेक है पोएम, लिखी गई है D.H. लॉरेंस के द्वारा। अबाउट द पोएट, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आता है कवि के बारे में। उनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। उनका जन्म 1885 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1930 में हो गई। वो थे क्या? मुख्य रूप से वो एक पोएट थे, यानी कवि थे। कविता करना उनका काम था। शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी कहानियों को लिखा करते थे। एंड एन एसेइस्ट, एसे का मतलब होता है निबंध, एसेइस्ट का मतलब निबंधकार, निबंध भी लिखा करते थे। हिज मदर वॉज ए वेल एजुकेटेड, यानी उनकी माता जी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। उतने पहले समय में, लगभग ये 200-250 साल पहले की बात है। उनकी माता जी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, पोलाइट थी यानी नम्र थी, और रिफाइंड थी। वाइल हिज फादर वॉज र्यूड, जबकि उनके पिताजी का बिहेवियर र्यूड था, थोड़े कड़े थे। एंड बिहेव्ड इन ए रफ मैनर, बिहेवियर अच्छा नहीं था। एज ए यूथ लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वे ऑफ हिज ड्रंकन फादर। जब कि लॉरेंस बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ड्रंक भी करते थे, शराब पिया करते थे। तो उनके वे को, उनके तौर तरीके को उन्होंने हटा दिया, उनको नहीं माना, और अपनी माताजी की जो नैतिक गुण थे, उच्च गुण थे, रिफाइंड वैल्यूज़ थी, उन्हें स्वीकार कर लिया। हाउएवर एज ही ग्रू एज ए राइटर, ये तो बचपन की बात थी, लेकिन जब वो लेखक बने, कवि बने, जब उनका करियर स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ही रिजेक्टेड द जेंटलनेस ऑफ हिज मदर, यानी उनके माता की जो भी गुण उन्होंने अपनाए थे, जेंटलनेस, नम्रता, पोलाइटनेस, काइंडनेस, उन सब को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उनके पिताजी के जो गुण थे, रफ वे थे, उन्हीं गुणों को अपना लिया जब वो राइटर बने। ही रोट अबाउट प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन ए मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, जो बहुत पहले समय एग्जिस्ट किया करती थी। उन्होंने इन्हीं सारे गुणों को खोजा कि इंसान में जो है ये सारे फोर्सेस मौजूद हैं, और ये भी बताया कि आखिर इनसे खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। इन दिस राइटिंग ही इमर्ज्ड एज ए चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट, और ऐसा करने में वो एक चैम्पियन साबित हुए। उनके इम्पॉर्टेंट वर्क की अगर बात करें तो उनका इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड करता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो कि 1909 में पब्लिश्ड हुई। वाइट पीकॉक, जो 11 में पब्लिश्ड हुई। द ट्रेसपासर्स 1912, सन्स एंड लवर्स 1913, रेनबो 1915, प्लम्ड सरपेंट 1926, लेडी चैटरलीज लवर 1926। प्रेजेंट पोएम स्नेक में लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। एग्जॉल्ट्स का मतलब होता है स्थापित करते हैं, उस पर जोर देते हैं, यानी पुराने समय में जैसे हम रहा करते थे। तो अभी जितना डेवलप तो नहीं था सब कुछ, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी जितना स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। तो प्रिमिटिव लाइफ के गुणों को वो स्थापित करते हैं। डिनाउंसेस का मतलब तिरस्कार करते हैं। द प्रिटेंशंस एंड आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज लाइफ, वर्तमान जीवन में जो हम जी रहे हैं और खुद को सिविलाइज कह रहे हैं कि हम काफ़ी सभ्य हैं, ये जो लॉरेंस के नज़र में ये सारी जो है, ये सारी चीज़ें एक दिखावा है, बनावट है। और ये बनावट से बचने के लिए यही बनावट उनके यही चीज़ वो अपने पोएम में बताते हैं कि, और इन सारी वैल्यू को डिनाउंस करते हैं, यानी इनसे बचना चाहिए। और इस पोएम में भी एकदम वही बात कही गई है। अब हम आते हैं समरी पर। देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया भी है। इंसिडेंट ऑन विच द पोएम इज कंपोज्ड इज क्वाइट सिंपल एंड नेचुरल। वह घटना जिस पर कि यह पूरी कविता आधारित है। देखिए कोई भी रचना अगर होती है तो उससे पहले कोई न कोई घटना होती है, कोई घटना होगी तभी तो कोई रचना होगी, क्लू मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, नाम, डेट, प्लेस मिलेंगे। तो जिस घटना पर यह कविता बेस्ड है वो काफ़ी सिंपल है और प्राकृतिक है। एक हॉट आफ्टरनून, यानी दोपहर का समय था, काफ़ी गर्म दिन था, सिसिली में। सिसिली जो है इटली में मौजूद है, इटली देश है एक। पोएट गॉट अप टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द ट्रॉव विच लay इन द ओपन ग्राउंड। कवि जो हैं उड़ते हैं, कवि पैजामा उसमें पहने हुए थे। क्यों पहने हुए थे? क्योंकि काफ़ी गर्मी थी।
पैजामा कभी पहने हुए थे। वो उठते हैं, एक बर्तन लेते हैं और उनके आंगन में, घर में आंगन में, क्योंकि उस समय तो समरसेबुल हुआ नहीं करता था, तो एक नाद था, जैसे कि एक बड़ा सा कंटेनर था। जैसे आप लोग गाय को देखते होंगे, उसे लाद में खिलाया जाता है, कितना बड़ा रहता है लाद, उसी में उसे भूसा घास भूसा खिलाया जाता है मुख्य रूप से। वैसे ही नाद इनके घर के आंगन में बना हुआ था, एक कंटेनर उसे कहा भी जाता है, और उसमें पानी भरा हुआ था। वहाँ से वो पानी लाने जा रहे थे। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उसके आने से पहले ही एक सांप वहाँ पे आके बैठा हुआ है नहीं, बल्कि उसे इधर उधर से कोई मतलब नहीं था, वो चुपचाप पानी पी रहा था। ब्राउन कलर का सांप था और वो ट्रॉप के किनारे पर अपनी प्यास बुझा रहा था। अब कभी को क्या हुआ, फैसिनेटेड ओवर दैट साइड ऑफ द स्नेक। फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, जैसे कि उन्होंने उसे देखा। अब वो सांप काफ़ी सुंदर रहा होगा, क्योंकि भगवान तो सब जीवों को बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं, तो इसीलिए उसकी सुंदरता देखकर कभी वहीं पे रुक जाते हैं, उसे देखने लगते हैं, लंबे समय तक उसे देखते रहते हैं। और सांप क्या कर रहा होता है, सांप पानी पी रहा होता है। He rather realized that he was second to be there, and so he had to wait till the snake had quenched his thirst. उन्हें पता चलता है कि आखिर देखिए मानव मूल्य कहता क्या है। कोई अगर लाइन में खड़ा है 4-5 लोग, तो अब अगर कोई आएगा छठा आदमी तो वो पीछे खड़ा होगा, यही तो मानव मूल्य है, आगे नहीं जाएगा। तो अब कभी को भी ऐसा लग रहा है कि पहले तो सांप आया है, मैं तो दूसरे नंबर पर आया हूँ, तो पहले सांप पानी पी ले। भले ही घर कवि का है, नाद कवि का, लेकिन फिर भी नैतिक मूल्य यही कहता है कि पहले वो आया है, तो इसीलिए इसे रुकना पड़ेगा। वो पानी पी लेगा तो कभी भी जाएंगे, वो भी पी लेंगे। क्वेंच्ड का मतलब होता है बुझाना, थर्स्ट का मतलब है प्यास, की जब तक सांप अपनी प्यास ना बुझा ले मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसमें इंटरप्ट नहीं करूंगा। पोएट हैड लर्न्ड दैट द गोल्डन स्नेक्स इन सिसिली वेयर पॉइजनस एंड सो दे शुड बी किल्ड। अब देखिए, पोएट ने यह लर्न किया था, यानी जब पोएट पढ़ाई कर रहे थे तो बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है सांप के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, तो उन्हें यह पढ़ाया गया था कि ये सिसिली में जो गोल्डन स्नेक्स पाए जाते हैं, गोल्डन यानी ये जो ब्राउन कलर के स्नेक्स हैं, ये बड़े जहरीले होते हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है, जहरीले होते हैं, उनमें विष रहता है, वो काट लेते हैं, इंसान मर जाता है। सो दे शुड बी किल्ड, तो उन्हें मार देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी की पुस्तक अगर देखेंगे बहुत सारी, तो उसमें दिया हुआ रहता है कि ये जो सांप जो है जहरीले नहीं है, सांप फ्रेंडली है, ये गार्डन स्नेक है, इनसे डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं करेंगे। तो अब ऐसा भी पढ़ाया जाता है। तो लेकिन उस समय यह था कि उन्हें सिखाया गया था कि ये सांप जहरीले होते हैं और इन्हें मारना चाहिए। ब्रशिंग असाइड दोज डाउट एंड पर्सनल कंसर्न्स, यानी अब इन सारे संदेहों को उन्होंने क्या किया, एक बगल कर दिया। और पर्सनली इन्हें सांप बहुत पसंद था, तो ये चुपचाप जो है सांप को देखने लगे कि ये कैसे सांप अपनी प्यास बुझा रहा है। एंड फाइनली द स्नेक विथड्रॉ इटसेल्फ, अब सांप का पेट भर गया, वो बगल हट गया। प्रोसीडेड टू मूव बैक इनटू द डार्क होल, और जहाँ से वो आया था अंधेरे बिल से, वहाँ पे वो जाने की तैयारी करने लगा। वो अंधेरे बिल क्या था, उसका ड्वेलिंग प्लेस था, रहने का जगह। अब सांप कहाँ रहेगा, बिल में ही रहेगा। बिल से निकला, पानी पिया, जाने लगा, उसे दुनिया जहान से क्या मतलब है। लेकिन सडनली अंडर ए कोवर्डली इम्पल्स द पोएट हर्ल्ड ए लॉग एट इट, लेकिन अचानक क्या हुआ, पोएट के दिमाग में 1000 सोचें चलने लगी। अब वो सोचने लगे कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। देखिए ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं पागलपन है, क्योंकि वो सांप जा ही रहा था बिल में घुसने के लिए। अब कभी को कैसे लगा कि वो उसे मार देगा, ऐसा थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो एक प्रकार से ये दिमाग में कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो है सदमा लगना है, ट्रॉमा है बिल्कुल एक तरह से, क्योंकि वो तो अपने बिल में जा रहा है। अब ऐसा होता कि वह कवि की तरफ आता, तब तो ऐसा लगता कि सांप उसे कवि को मारना चाहता है। लेकिन अचानक कवि को डर लग जाता है, और वो क्या करते हैं, एक लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा मतलब बेढंगे ढंग का लट्ठर उठा लेते हैं, वो सांप पे फेंक देते हैं। लेकिन इट मिस द स्नेक बट इट प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ टेरर ऑन इट। लेकिन ऐसा होता क्या है कि पूरी तरह से उसे लगता नहीं है, मिस कर जाता है।
और सांप उसके बाद बिल में चला जाता है। और उसके बाद पोएट को भी बहुत पछतावा होता है। आफ्टरवर्ड्स द पोएट डीपली रिग्रेटेड हिज माइंडलेस एक्ट ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन यानी उन्होंने जो तीव्रता में आकर ये काम किया, गुस्से में आकर ये काम किया, बाद में पोएट को इसके लिए बहुत ही पछतावा होता है। वो सांप से मिलना चाहते हैं, वो उसे फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन सांप तो जा चुका था। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ, अबाउट द पोएट वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना समरी लिख देते हैं तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे।